सबका बिहार है, अंग देश और मगध पाटली पुत्र की गौरव गाथा। तेजस की मैं उड़ान हूँ, गणतंत्र की मैं पहचान हूँ। तेजस की मैं उड़ान हूँ, गणतंत्र की मैं पहचान हूँ। कूटनीति का मैं प्रमाण हूँ, हाँ मैं बिहार हूँ। A very warm good afternoon and welcome to our honorable chief guest, Deputy Speaker of Bihar Vidhan Sabha, Maheshwar Hazari sir. Director General of Dr. Zakir Hussain Institute and member of Bihar Legislative Council, Dr. Sameer Kumar Singh sir. Special guest, member of Legislative Assembly, Dr. Ajay Kumar Singh sir. Advisor of Zakir Hussain Institute and IIBM Group, A.K. Nayak sir. Executive Secretary of IIBM and Dr. Zakir Hussain Institute, Rohit Singh sir. Famous folk singer and brand ambassador of Bihar Swachhata Abhiyan, Dr. Neetu Navgeet ma'am. All the respected directors of ZHI and IIBM Group, esteemed guests, respected teachers, parents, and all our dear friends. I am Mohit Sinha with my co-host Prerna Prakash. As we all know that we have gathered here to celebrate Bihar Divas, the foundation day of Bihar, which is celebrated to honor our state separation from Bengal in 1912. बिहार एक ऐसा राज्य जहां माता सीता का जन्म हुआ, बुद्ध का जीवन सार्थक हुआ, सम्राट अशोक का राज्य हुआ, मौर्य का शासन काल हुआ, दिनकर नागार्जुन जैसे महान कवि हुए। कितना बखान करे खुद की, यही बिहार से शिक्षा का निर्माण हुआ, नालंदा जिसका नाम हुआ। संस्कृति का सार है बिहार, गौरव अपार है बिहार, वो कर्म भूमि महान की, गंगा की धार है बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे संस्थान के छात्रों की एक कोशिश है कि अपनी प्रस्तुति के माध्यम से बिहार की उपलब्धियों एवं विरासत से आपको रूबरू करा सके। चारों तरफ खुशियों की लहर हो, चारों तरफ खुशियों की लहर हो, हर तरफ चलता रहे गुणगान, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पर सदा रहे मुस्कान। हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते हैं। तो आइए हम ईश्वर को याद करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि वो मंच पर आकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सभी सम्मानित अतिथियों का कोटि कोटि धन्यवाद। आदरणीय अतिथियों के स्वागत में मैं कुछ पंक्ति कहना चाहूंगी। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे प्रकट कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान।
अब हमारे बीच वेलकम डांस लेकर आ रही है MAMC से ज्योति ज्योति। ज्योति ज्योति ये क्या है? हो गए ना कंफ्यूज? एक्चुअली हमारे पास 2 ज्योतिष है, सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ज्योति शर्मा एंड ज्योति सिन्हा। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर्षाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। जोरदार तालियां MAMC से ज्योति शर्मा और ज्योति सिन्हा के लिए। Now I would like to invite our Executive Secretary, respected Rohit sir, the person who always motivate us, guide us and support us in various activities of our educational institute. Please welcome sir. बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री महेश्वर हजारी जी का आना साबित करता है कि हाँ, हम बिहार हैं और बिहार दिवस की जो याद हमारे बीच इस पूरे हफ्ते, इस पूरे महीने बनी रहेगी, उसको स्थापित करने के लिए श्री महेश्वर हजारी जी से उपयुक्त कोई भी दूसरे नाम नहीं थे हमारे बीच में जो आज इस सभा की शोभा बढ़ाने के लिए आ सकते थे। तो हम सब उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से, जबकि आज भी असेंबली चल रहा है, समय निकाला है हमारे बीच में। तो हम नतमस्तक हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे बीच आए। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट, IIBM के छात्र, सारे शिक्षक आज बिल्कुल बहुत ही प्रफुल्लित हैं आपके आगमन से। और साथ में हमारे बीच हमारे मानद महानिदेशक और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के हमारे परिवार के संस्थान के मुखियों में से एक डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच हैं जिनके मार्गदर्शन से
आज पिछले 20 वर्षों से बिहार दिवस हमारे बीच मनाया जा रहा है। संस्थान प्रांगण में भव्य रूप बिल्कुल नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार दिवस को दिया गया है और हमारे संस्थान में भी इसका जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं उसकी देन डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी को जाती है। तो हम बहुत बहुत साधुवाद के साथ उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे दूसरे गार्जियन डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार सरकार कांग्रेस की तरफ से जो हमेशा अपना सिन्यासीस हमारे पास रखते हैं, हम सबके साथ रखते हैं, वो भी आज हमारे बीच हैं विशिष्ट अतिथि के तौर पे। तो ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम सब के लिए आज इन्हें सुनने का मौका भी हमें मिलेगा। बिहार दिवस, मैं बिहार हूँ, आप बिहार हैं, हम बिहार हैं, और बिहार की गरिमा जो आज हमें देखने को मिलेगी, इनके द्वारा जो सुनने को मिलेगा, हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच है। और मैं स्वागत करना चाहूँगा, भले ही उड़ीसा में जने में, लेकिन कर्म भूमि उनकी बिहार रही है। डॉक्टर अक्षय कुमार नायक हमारे संस्थान के साथ 1983 से जुड़े हुए आज तक हमारे साथ हैं, रहेंगे। और आज एक बहुत बड़ा हम लोग के बीच एक और उपलब्धि होने वाली है, जिसको करने के लिए हमारे चेयरमैन, हमारे फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी आना चाहते थे, क्योंकि अस्वस्थ हैं, किडनी ट्रांसप्लांट अभी हुआ है उनका, तो नहीं आ पाए हैं हमारे साथ। लेकिन उस कार्य को करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर ए के नायक सर, समीर सर और अजय सर यहाँ पर हैं। वो कार्य हम लोग करेंगे। हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी साहब जो आपके बीच हैं, वो सिर्फ आज आप उन्हें उपाध्यक्ष के तौर पे देख रहे हैं आए दिन अखबारों में, टीवी में, लेकिन आपको पता होगा कि ये जो मेट्रो की कल्पना और ये जो पटना का विस्तार हो रहा है, बिहार में पटना का नाम फैल रहा है, आप जो ये तरह तरह का मैरीन ड्राइव और ये सब देख रहे हैं, ये सब किसी और की देन नहीं है, हजारी सर की देन है। और इनके कई कार्यों, सोशल जस्टिस से लेकर के एम्पावरमेंट पहुंचाने के कार्यों को हम लोग IIBM ने इसको बहुत बारीकी से देखा है। सर हमारे बीच कई बार आए हैं, सर का स्नेह हमेशा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर UK सिंह आपके फाउंडर के साथ भी, तो इनको IIBM संस्थान की ओर से जो सम्मान, जो उचित सम्मान होना चाहिए, जो पहचान इन्होंने बनाई है बिहार की, आज सबके सामने पूरा देश गौरवान्वित है कि बिहार बदल गया है। उसके पीछे सबसे बड़े लीडर, आर्किटेक्ट हम कह सकते हैं बिल्कुल गर्व के साथ, वो हमारे बीच आज उपलब्ध है। तो वो इनको सम्मान हम लोग करेंगे। समय आने दीजिए, थोड़ा समय है। प्रोफेसर PR त्रिवेदी हमारे बीच नहीं है, अभी यहाँ पर दिल्ली में हैं, लेकिन डॉक्टर AK नायक, समीर सर, अजय बाबू सर, हम लोग सब सम्मानित करेंगे। और साथ में मैं कैसे बिहार की एम्बेसडर डॉक्टर नीतू नवगीत जी का स्वागत कैसे नहीं करूं। बिहार सरकार की एम्बेसडर, हमारी ब्रांड एम्बेसडर, इनका स्वागत ऐसे मेरे जैसे तुच्छ इंसान से नहीं, मां सरस्वती का रूप हैं। आप इन्हें सुनेंगे, सर भी उसका आनंद लेंगे थोड़ी ही देर में, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो
डॉक्टर नीतू नवगीत जी को सुनना है हमें, और साथ में इस प्रोग्राम में जनसंपर्क हमारा स्थापित तभी हो सकता है जब हमारे पास एक दूसरे की बात रखने के लिए अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन सही तरीके से पहुंचे, वो करने के लिए हमारे पास ट्रेन्ड और स्किल्ड जर्नलिस्ट उपलब्ध हो। और जर्नलिस्ट को पढ़ाना, जर्नलिस्ट को बनाना आसान काम नहीं होता है, और वो करने वाले आज हमारे बीच जो बहुत ही वरिष्ठ शिक्षक गण हैं, सुरेंद्र प्रताप सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के श्री एसपी सिंह जी, नीलम मिश्रा जी, शिवानी मैम, नीरज सर, विकास मिश्रा जी, इनको भी, सैयद मोहम्मद जी, इनको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से और सबकी तरफ से मैं आभारी हूं कि आप लोग यहाँ हमारे बीच उपलब्ध है। मीडिया कर्मी, हमारे गार्जियंस और हमारे स्टूडेंट्स का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा, और मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमें सुनना है हजारी सर को और अजय बाबू को, समीर सर को, नायक सर को, और सबसे ज्यादा समय हम जब लेंगे वो डॉक्टर नीतू नवगीत जी का। हम लोग सब लोग उत्सुक हैं उनके कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए, और उनके साथ जो उनकी टीम आई है, और साथ में हमारे होनहार विद्यार्थी जो आज एक अनूठे रूप में यहाँ पर अपना जौहर दिखाएंगे, तो वो भी देखना चाहते हैं हम। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है, धन्यवाद। Thank you so much, sir. We feel really privileged to have your supervision and backing with us at all the times. Thank you very much, Rohit Singh, sir. तो इस कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत हो चुकी है, और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा उन्हें जिन्हें किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं उनका स्वागत दो पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा। आ गए वो हंसी मुस्कान लेकर, अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर, स्वागत करते हैं आपका तहे दिल से, अपने अरमानों का चिराग लेकर। जी हाँ, अब मैं हमारे बीच संस्थान के महानिदेशक और विधान पार्षद महोदय डॉक्टर समीर कुमार सिंह सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनके संरक्षण में संस्थान का इतना विकास हुआ है और हर जगह संस्थान की ख्याति फैली है। तो आइए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सर का स्वागत करते हैं। आज के बिहार दिवस समारोह के सम्मानित उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय महेश्वर हजारी जी, मंच पर आसीन हमारे सगे भाई समान बिहार विधानसभा के सम्मानित सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, मंच सभा स्थल में मौजूद कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे और इस संस्थान के सलाहकार प्रोफेसर ए.के. नायक साहब, इस संस्थान के कर्मठ और युवा मुख्य संचालक, कार्यकारी सचिव, शिक्षण समूह के निदेशक प्रोफेसर रोहित सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित संस्थान के निदेशक विनय सिंह जी, गणेश पांडे जी, इस राज्य ही नहीं बल्कि लोक संगीत के इस देश के चर्चित कलाकार, लोक संगीत गायिका
और बिहार सरकार की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर नीतू नवगीत जी, हमारे सूरज प्रताप सिंह पत्रकारिता संस्थान के जिन 5 शिक्षकों को आज उपाध्यक्ष महोदय के हाथों सम्मानित किया जाना है, एसपी सिंह जी, नीरज बाबू, शिवानी जी, नीलम मिश्रा जी, विकास मिश्रा जी, सैयद मोहम्मद जी, इस सभा भवन में उपस्थित कांग्रेस के नेता और समाजसेवी पुरुषोत्तम मिश्रा जी, राकेश सिन्हा जी, सुधा मिश्रा जी, प्रोफेसर सुजीत जी, हमारे संस्थान के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी डॉक्टर एल झा साहब, संतोष राय जी, राणा जी और उपस्थित यहाँ संस्थान के सभी प्रिय छात्र छात्राओं, अभिभावकों, सबसे पहले हम संस्थान परिवार की ओर से माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय हजारी साहब का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और आप सबों का अभिनंदन करते हुए बिहार दिवस के अवसर पर आप सबों को अपनी ओर से, संस्थान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रिय साथियों, अभी हमारे मुख्य संचालक प्रोफेसर रोहित जी ने इस संस्थान के बारे में और बिहार दिवस के बारे में विस्तार पूर्वक आपके सामने रखा। ये सभी लोग जानते हैं कि जब बंगाल हमसे अलग हो गया था 1912 में, तो उसी दिन से हम लोग बिहार दिवस समारोह मनाते हैं। बिहार दिवस समारोह मनाने का जो मकसद है, खास करके नई पीढ़ियों के साथ, उसका महान उद्देश्य है। हम नए पीढ़ियों को ये बताना चाहते हैं ऐसे समारोह के माध्यम से कि हम जिस बिहार में जन्मे हैं, उस बिहार का इतिहास क्या है, उस बिहार की परंपरा क्या है, उस बिहार की संस्कृति क्या है। हमारे परिवार के लोग, बिहार के लोग, हमारे जिले के लोग किस तरह से अपने राज्य और देश के प्रति योगदान करते थे, किस तरह से बिहार वासियों ने इस देश को आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था, ये सब हम ऐसे महान अवसर पर स्मरण करते हैं और अपने पुरखों को भी याद करने का काम करते हैं। महोदय, आज हजारी साहब के बारे में जितनी भी बात कही जाए कम है। हम कई कारणों से इनसे प्रभावित रहते हैं। ये मंत्री रहे और मंत्री के रूप में इनके योगदान की अभी चर्चा हुई है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रदेश के नेताओं में, हमारे देश के नेताओं में, हमारे दिल्ली के नेताओं में जब वो पद पर जाते हैं, पहले तो समाज सेवा का व्रत लेकर के आते हैं, लेकिन पद पर जैसे ही बैठते हैं अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का गर्व है, आज बिहार दिवस के अवसर पर हजारी साहब से निजी हमारा लगाव है। हमारे मामा बाबू परमेश्वर सिंह एक जमींदार परिवार से आते थे। उसी इलाके में हजारी साहब, हजारी क्यों नाम है, हजारों बीघा खेत इनके पास था, इसीलिए हजारी। इनके पिताजी भी बिहार के बड़े राजनेता रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे। बचपन से ही इनके परिवार को जानने का अवसर मिला है। लेकिन इतना संपन्न होते हुए भी, हमेशा बड़े बड़े पद पर होते हुए भी, अगर कभी हम तो विधायक हैं, हम पार्षद हैं, मिलने जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन आप एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक नौजवान के रूप में आप जाके जाइए और हजारी साहब से मिलकर देखिए कि किस तरह से आपको सम्मान मिलता है और आनंदित होकर के लौटेंगे। इसलिए जब बिहार दिवस मनाना है तो ऐसे राजनेताओं को आमंत्रित कीजिए जिसको बिहार के प्रति, बिहार के नौनिहाल बच्चों के प्रति एक समर्पण हो, निष्ठा हो, बिहार को आगे बढ़ाने में जिसकी दिलचस्पी हो।
हम इस अवसर पर माननीय डिप्टी स्पीकर के सामने हम बिहार के मुख्यमंत्री को भी याद करना चाहते हैं, नीतीश बाबू को, कि नीतीश बाबू ने निश्चित रूप से 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी वो आपसे छिपी हुई नहीं है। लेकिन 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने अपना जिम्मेवारी संभाला तो निश्चित रूप से बिहार का नक्शा बदला। सड़क पूरे बिहार में आज देखिए इस सड़क की क्या स्थिति है। हम गांव के वासी हैं, हम गांव में जाते हैं, गांव में गर्मी में शायद पंखा भी नसीब नहीं होता था, लेकिन आज गांव में कूलर है, गांव में एसी है, गांव में फ्रिज है। इतना बड़ा तो आज इस बिहार में हम लोग अपने इतिहास को दोहराते हैं और वर्तमान को देख के भी गौरवान्वित होते हैं कि हमारा इतिहास भी स्वर्णिम रहा था और आज भी हम स्वर्णिम बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पीकर साहब के माध्यम से साधुवाद देना चाहते हैं। इस बिहार में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, इस बिहार के गौरव की चर्चा होती है बिहार दिवस के रूप में। कल जो है सो मुख्यमंत्री जी मनाएंगे, बिहार दिवस में मनाएंगे, इसीलिए हम लोग या तो एक दिन पहले करते हैं, एक दिन बाद करते हैं। तो हम लोग बिहार से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष सर यहाँ पर हम लोग किया करते हैं और बच्चों में जो राष्ट्रभक्ति की जो भावना है, बिहार के प्रति जो असीम प्रेम रहा है लोगों का, उसी भावना को हम जगाना चाहते हैं और बच्चों में संस्कार देना चाहते हैं कि बिहार के बारे में जो खराब स्थिति हो गई है कि बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में जो आतिथ्य है, बिहार में जो बोली चाली है, बिहार में जो देश के लिए योगदान है, बिहार में जो शिक्षा का केंद्र रहा है, पूरी दुनिया से नालंदा विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने आते थे, पूरी दुनिया से विक्रमशिला विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने आते थे। ये बिहार का गौरव रहा है। ये इतिहास पूरे देश और दुनिया में किसी के पास नहीं है जो बिहार के पास है। इसलिए बिहार दिवस के अवसर पर हम इन सबों को स्मरण करना चाहते हैं। हम बिहार दिवस के अवसर पर हम महात्मा गांधी को भी स्मरण करना चाहते हैं, जो गुजरात में जन्मे, लेकिन चंपारण को उन्होंने जिस तरह से नायक साहब ने अभी हमको बिहार अपना केंद्र बनाया है, सेवा का केंद्र बनाया है, उसी तरह से महात्मा गांधी जी ने चंपारण आकर के आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया था। वो वही बिहार है, वो वही बिहार है जिसके राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। वो वही बिहार है जो श्री बाबू ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को आगे उठाने का काम किया और आधुनिक बिहार के रूप में बिहार को स्थापित करने का काम किया। ये वही बिहार है, ये वही बिहार है जहां जगजीवन राम जैसे राजनेता पैदा हुए जो सोशल जस्टिस का काम किया। यहाँ पर भोला पासवान शास्त्री जैसे महान और ईमानदार राजनेता पैदा किए, जिसने लोगों को, गरीब दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया और सोशल जस्टिस दिलाने का काम किया। ये वही बिहार है। इसलिए इस बिहार के बारे में सिर्फ अच्छा ही है, लेकिन पता नहीं क्यों बिहार में आज हम, छोड़ दीजिए दुनिया की बात, जिस संस्थान में हम खड़े हैं, जिसके संस्थापक डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह जी, जो एक महान कांग्रेस परिवार से आते थे, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते थे, जिनके दादा भी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिनके पिताजी बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे, उस परिवार से आते थे। और हुजूर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तम बाबू और पीआर त्रिवेदी आज देश दुनिया में एक बड़ा नाम है शिक्षा क्षेत्र में। पीआर त्रिवेदी जी दोनों जब एमबीए की डिग्री लेकर के आए तो उस समय एमबीए करना एक महत्वपूर्ण विषय हुआ करता था। दोनों नौजवान उस समय 25 साल के थे। दोनों नौजवान ने के हाथ में डिग्री के आधार पर अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, लेकिन इन लोगों ने कहा, खास करके उत्तम बाबू ने यही कहा कि हमारा परिवार देश और बिहार के लिए समर्पित रहा है, समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है, इसलिए हम नौकरी नहीं करेंगे बल्कि नौकरी देने की स्थिति बनाएंगे और नौकरी बिहार के लोगों को, हम नौजवानों को नौकरी देंगे और उसका सर्वांगीण विकास करेंगे। इसीलिए 80 दशक में IIBM की उन्होंने स्थापना की। बाद के दिनों में फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन संस्थान की स्थापना की और आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पटना भारत देश में अव्वल संस्थान के रूप में जाना जाता है। जाकिर हुसैन संस्थान से पढ़ करके, होटल मैनेजमेंट से पढ़ ले करके आप लंदन में जाएंगे तो वहां भी मैनेजर से पूछिएगा तो कहेगा हम पटना से पढ़ के आए हैं, जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट जी से हमने होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली है। ये हमें गर्व है। BCA का छात्र हमारा पूरे देश में फैला हुआ है। आज हमारा छात्र कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में अमेरिका में काम कर रहा है।
10 लाख 20 लाख रुपए महीने के रूप में काम कर रहा है। ये संस्थान की उपलब्धि है। और इसी संस्थान ने उपाध्यक्ष महोदय, जब लालू यादव जी भी एक गरीब गुरबा परिवार से आकर के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तो इसी संस्थान ने उनकी खूबी और उनकी विशेषता को उजागर करने का पूरे बिहार में पहला काम किया था। जब नीतीश बाबू सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हुए बिहार का बागडोर संभाला, तो इसी संस्थान में डॉक्टर यूके सिंह ने अपनी एक पुस्तिका के माध्यम से नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और कृतित्व को इस बिहार में फैलाने का काम किया था। हमें इस बात का गर्व है। और यह संस्थान बिहार के विकास के लिए सरकार को हमेशा मदद करते रही है, चाहे वो सर्वे कराने का काम हो। ये जो संस्थान है बोरिंग रोड में, कौन सा संस्थान है जिसके गुप्त गुहा साहब थे, गुहा साहब उत्तम बाबू से परामर्श करने आते थे। जब आर्थिक सर्वेक्षण छपा जाता था हर साल, आदरी में मुख्य सलाहकार की भूमिका डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह जी की रहती थी। ये कोई नहीं जानता है, लेकिन डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह जी इतने सरल थे। एक साधारण कपड़ा पहने हुए कोई मिलने आता था उनसे, तो हम लोगों से पूछता था कि यूके सिंह जी मिलना है, वो हम लोग के बगल में बैठे रहते थे। साधारण कपड़ा, एक ही कुर्ता पैंट को 5 दिन पहनते थे। तो लोग हम कहते थे उत्तम बाबू तो बैठे हुए हैं, वही उत्तम बाबू हैं। लगता नहीं था उनकी सरलता और सहजता को देख के कि ये आदमी इतना बड़ा है, इतना विज्ञानी है। हजारों किताब सर मैनेजमेंट में आई उनकी, कंप्यूटर शिक्षा में उनकी सैकड़ों किताब आई, अनगिनत किताबें आई प्रोफेसर त्रिवेदी जी और उत्तम बाबू की, जो बिहार के नौजवानों को आज पुस्तक वो मार्गदर्शन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। इस बात का गर्व है इस संस्थान को। हम अपने जो संस्थापक हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं बिहार दिवस में, क्योंकि आपने इस संस्थान के माध्यम से बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है, हमें गौरव दिलाने का काम किया है। अगर आप उत्कृष्ट काम नहीं किए होते, सेवा नहीं किए होते, तो आज गर्व से हम बिहार दिवस के अवसर पर आपकी चर्चा कैसे करते। लेकिन आपने वैसा काम किया है जो राष्ट्रीय स्तर पर आपने पहचान बनाई है, और आपके योगदान के कारण ही आज हम गौरवान्वित हैं। आज उत्तम बाबू कोरोना के काल में ही चले गए सर, हम लोग को छोड़ के चले गए। हम उस समय विधान परिषद के सदस्य बने थे, बड़ी खुशी थी उनके अंदर, लेकिन वो चले गए। एक अभी भी मेरे जीवन में मायूसी है कि उत्तम बाबू नहीं है। उनके बिना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर दिन उनके साथ बात करने की आदत थी, और कुछ न कुछ सामाजिक चर्चा, कुछ न कुछ शैक्षणिक चर्चा हुए दिन रात किया करते थे। और कहा करते थे आप जैसे राजनेता, अरे समीर बाबू महेश्वर हजारी जी भले आदमी है, वैसे लोगों को संस्थान में आमंत्रित करना चाहिए, बुलाना चाहिए, ये उनकी जिज्ञासा रहती थी मन में। लेकिन आज हम जब आपको हजारी साहब 5 मिनट में हम इनके चैम्बर में गए और बिहार दिवस की चर्चा की, तो उन्होंने 5 मिनट में कहा कि हम जरूर जाएंगे। आने का समय नहीं है आज कोई मंत्री का प्रोग्राम लीजिए नहीं जाएंगे आपके कार्यक्रम में, इसलिए कि विधानसभा चल रहा है। किस समय किसको जवाब देना पड़ जाएगा, किस समय कौन मंत्री कहीं चले जाते हैं तो उसके बदले दूसरे मंत्री को जाना पड़ता है। तो हम लोग सदन में रोज देख रहे हैं, लेकिन बड़ा हिम्मत किया कि हजारी साहब अगर आते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि सरल है, सहज है और बिहार के विकास के प्रति भी समर्पित है। हजारी साहब, आपका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं और आपका अभिनंदन करते हुए आपसे उम्मीद करते हैं कि बिहार का जो आपने संकल्प लिया है, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ हम लोग 100% खड़े हैं। जब भी हम लोग के संस्थान की जरूरत होगी, जो भी सरकार के लिए करना पड़ेगा, हम लोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग इस बिहार के लिए लायबिलिटी नहीं है, हम लोग एसेट हैं। बिहार सरकार को मदद कर सकते हैं, हमको मदद की कोई जरूरत कभी नहीं पड़ती है। इसलिए आप बेहिचक, आप गार्जियन के रूप में हम लोग को हुक्म करें, संस्थान आपके साथ खड़ा रहेगा और बिहार के विकास में हम निश्चित रूप से समर्पित होकर के आगे भी योगदान कर रहे हैं। फिर से एक बार अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको सुनना हमारे लिए काफ़ी सम्मान की बात है और वाकई में बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर।